अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्टोराम के साथ मैं अफजल यूबी। नाजरीन, इनकम टैक्स गोशवारा 2020 उसके मसाइल क्या हैं? हुकूमत ने और FBR ने 8 दिसंबर की डेडलाइन दी है। इसके बाद गोशवारों की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। क्या गोशवारा मुकम्मल है? उसमें कोई मसाइल नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान टैक्स बार ने भी एहतजाज किया है कि इनकम टैक्स गोशवारा 2020 अभी तक नामुकम्मल है, क्योंकि उसमें जो खामियां हैं वो दूर नहीं की गई। आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी भी राय जानते हैं। गोशवारों की कितनी इकसाम हैं। सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न आ चुकी है, ट्रेडर्स की सिंप्लीफाइड रिटर्न आ चुकी है। लेकिन हम यहाँ एक बात FBR के ऑफिशियल से गोशगुजार करना चाहेंगे और हुकूमत वक्त से भी, कि एक इस साल जो चेंजेस जो लोगों को अब फील हो रही है, जो पिछले फाइनेंस ऑर्डिनेंस में आने की वजह से या एक्ट बना उसकी वजह से, कि फ़ाइनल टैक्स रजीम को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया, उसके रिटर्न्स को भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसके बारे में कोई लोगों और ट्रेडर्स के अंदर ऐसी आगाही ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे प्रोग्राम किए गए, और ना ही कोई ट्रेड यूनियंस के हवाले से ताजरों की तंजीमों ने या चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लोगों को गाइड किया। जो लोग साल हा साल से, और मेरा ख्याल है कि पिछले ऑर्डिनेंस में भी ये चीज़ें अवेलेबल थी, और वो इस साल भी जो है ना जी वो अवेलेबल हुई। 115(4) और पहले 43B गालमन सेक्शन होता था पुराने ऑर्डिनेंस में। तो अब इसमें ये एक अहम तरीन बात यह है कि जो लोग इम्पोर्टर्स थे, जो लोग ऐसा बिज़नेस जिनको फाइनल डिस्चार्ज कहा जाता था, उसको गवर्नमेंट ने एक वो जो है मिनिमम टैक्स डिक्लेयर कर दिया। तो जब मिनिमम टैक्स डिक्लेयर किया गया तो बहुत से लोगों को ये परेशानी है कि उनके एक्सपेंसेस की जो लिस्टिंग, जो रिकॉर्ड, वो जब वो PTR में प्रेजेंटिव टैक्स रजीम में बिलीव करते थे, वो रिटर्न्स जमा कराते थे, इतना रिकॉर्ड नहीं रखते थे। तो जब इस सिस्टम में आए हैं तो उनको सारा रिकॉर्ड देना पड़ा, अपने क्लोजिंग स्टॉक्स देने पड़ेंगे, अपनी वो जो है ना जी डेली के एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, अपनी सैलरीज़ की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। गो के बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन इसके बारे में आगाही लोगों को देना, इसके बारे में कोई सेमिनार्स करवाना, लोगों को गाइड करना, यहाँ हमारे असल में मसाइल यहाँ से शुरू होते हैं कि एकदम कोई चीज़ आती है और उसको फ़ौरन ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। होना जनाब ये चाहिए कि पहले कुछ चीज़ अगर किसी चीज़ पे डिबेट हो रही है कि IMF की वजह से ये कंडीशंस हैं कि फ़ाइनल टैक्स रजीम को ख़त्म करना है, 115(4) के सेक्शन को ख़त्म करना है, ये वो स्टेटमेंट जो लोग जमा करा के उसके बेनिफिट्स ले रहे थे और अपनी इनकम्स को अपने हवाले से टैक्स की पेमेंट करके वो जो है अपनी वेल्थ में ला रहे थे, तो उनको यकसर इग्नोर करना और यकसर विदाउट एनी जो है क्या कहा जाए कि कोई उनके एजुकेशन के उनको ख़त्म करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो एक बंदे के लिए पिछले साल अगर इनकम पे 2000 टैक्स था, तो इस साल 70,000 रुपये उसको पे करने पड़ रहे हैं। तो 68,000 टैक्स का फ़र्क है जनाब। तो मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा जो पहले ही कोरोना में पिसा हुआ है, जिसको रिलीफ देने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बताए कि जो रिटर्न आप फाइल करेंगे इनका ऑडिट नहीं होगा, ताकि वो अपनी रिटर्न्स जो है उस हवाले से फ़ाइल करें, अपनी इनकम को सही दिखा सकें। और गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि वो जो कोई इंसेंटिव इस हवाले से कुछ, जैसे ऑडिट ना होने का इंसेंटिव भी है, और अपनी सही करेक्ट फिगर्स देने का, ताकि लोग अपनी सही फिगर्स को अपने पेज पे लेके आएँ। तो हम FBR ऑफिशियल से और गवर्नमेंट के जितने हजरात हैं उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि ताजरों को ऐसा रिलीफ पैकेज बना के दिया जाए ताकि ताजर हजरात जो है अपना बिज़नेस भी कर सकें, और जो कोरोना की वजह से वो क्राइसिस में आए हुए हैं उनको रिलीफ भी मिल सके। और रिलीफ इसी सूरत में होगा जब कोई डेट के हवाले से बताया जाएगा कि अगर आप
विद इन टाइम रिटर्न फाइल कर देते हैं। और वो जो है ना जी, कोई आपको टाइम दिया गया है 2 माह भी, वैसे तो सफिशिएंट टाइम है, अगर कोरोना के हालात ना होते तो इस डेट को कम अज़ कम जनवरी तक तो ज़रूर जाना चाहिए, 31 जनवरी तक तो कम अज़ कम। जैसे पिछले साल 28 फरवरी डेट थी, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस साल भी 31 जनवरी की ज़रूर डेडलाइन दे। और जो उन्होंने सर्कुलर में लिखा है कि आइंदा के बाद हम डेट नहीं बढ़ाएंगे, तो ये तो एक ज़्यादती वाली बात है कि पहले से डिसाइडेड किया हुआ है उन्होंने कि डेट नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, हालात की वजह से डेट बढ़ानी पड़ती है, लेकिन अब जैसे कोरोना की दूसरी लहर आ गई, तो डेट की एक्सटेंशन के लिए जो वकला को दरख्वास्तें देनी पड़ती हैं, जो बार बार रिक्वेस्टें करनी पड़ती हैं, तो गवर्नमेंट को खुद ही सोचना चाहिए कि जहाँ स्कूल, कॉलेजेस और वो जो इदारे बंद हो रहे हैं, शादी हॉल्स बंद हो रहे हैं, सिनेमा थिएटर्स बंद हो रहे हैं, इवन के जब मस्जिदें बंद हो चुकी तब भी इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। तो अब ये हम आपसे बारहा दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इनको ताजरों को कम अज़ कम ऐसा इंसेंटिव ज़रूर दिया जाए, वो इनकम के हवाले से हो, वो टैक्स के हवाले से हो, ताकि वो अपनी सही फिगर्स देते हुए गवर्नमेंट को घबराएं ना। ताजर बेचारे अपनी वो जो है इनकम पे इतना टैक्स पे नहीं कर सकते जितना उनका बिज़नेस नहीं है इस साल। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि गोशवारों को सादा भी किया जाए, आसान भी किया जाए, और ये जो मिनिमम टैक्स का एक इशू है, इसको एजुकेट किया जाए लोगों को कि अब आपने कैसे रिटर्न अपनी फ़ाइल करनी है, आपने स्टॉक्स का कैसे ख्याल रखना है। और प्रोफेशनल बंदे को आपने हायर करना है, चाहे वो अकाउंटेंट है, चाहे लॉयर है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी भी हवाले से अपने अकाउंट सिस्टम को ठीक करने के लिए, अपने स्टॉक को ठीक करने के लिए, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो अकाउंट्स हैं, जो ट्रेडिंग के हवाले से, घर के हवाले से, उसको पूरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाए। तो जब तक हम लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, हम कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक वकील के पास तो इतना टाइम है ना, वो बताना चाहता है, कोई इससे पूछता है तो वो बता भी देते हैं, और अक्सर वकील वो जो है इतने मसरूफ़ होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं लोगों को गाइड करने के लिए। तो इसलिए मीडिया है, सोशल मीडिया पे ये तो बताया जाता है कि ऐप आसान है, ये नहीं बताया जाता कि आपने किस हवाले से अपनी फिगर्स देनी है। तो इन यही इल्तमास है कि गोशवारों को आसान किया जाए, डेट की एक्सटेंशन को खुद ही गवर्नमेंट देखे और ख़ुद ही अनाउंस करे, और फिर इंसेंटिव रखे कि अगर कोई प्रॉपर विद इन टाइम कर देगा। जैसे आजकल हम फाइलर करने के लिए लोगों को 2019 के गोशवारे जमा कराते हैं, तो ये होना चाहिए कि 2020 का जो गोशवारा जमा हो साथ ही वो फाइलर हो जाए। तो ये इल्तमास है कि गोशवारों पर थोड़ी नज़र रखी जाए और उनको आसान बनाने के लिए काम किया जाए, और ताजरों को मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए सब।